आप लोगों को बुलाने का खास मकसद है और आप सभी यहाँ आए। आप सबों को मेरा नमस्कार है। इधर बिहार जिस संकट से गुजर रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर एक खालीपन बनते जा रहा है। आश्चर्य हुआ कि किस तैयारी के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी की गई। बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने वाले लोग कौन थे? आखिर किसके इशारे पर नगर निकाय चुनाव हुआ की शुरुआत हुई, बिगुल बजी। और जब करोड़ों रुपया उस चुनाव के अंदर, चाहे सरकार का हो या लड़ने वाले का, दोनों का जब करोड़ों रुपया लग गया, तो किस कारण से हाईकोर्ट को यह चुनाव रोकना पड़ा? माननीय उच्च न्यायालय को क्यों रोकना पड़ा? और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यह चुनाव पूरी तरीका से चुनाव क्यों टाला? कहीं ना कहीं ये बिहार में जो व्यक्ति जो हमने बताया खालीपन आई है, उसका एक नतीजा है कि आखिर आनंद में क्या स्थिति थी कि आपने चुनाव कराया बिना तैयारी के और फिर से रुक गया और दो शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है कि आखिर अति पिछड़ा आज बेचारा क्यों बनते हैं। अति पिछड़ा शब्द है और अति पिछड़ा के आरक्षण को हम रोक रहे हैं। नौकरियों के अंदर आप रोक रहे हैं हमें जाने से, तो ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। और बिहार की सरकार को आरक्षण के रूप में, नीतीश कुमार को आरक्षण के रूप में अपने चेहरा को साफ करना होगा कि हम किसके साथ हैं। हम बाबा साहब के संविधान से चलेंगे, आरएसएस के संविधान से चलेंगे, या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संविधान से चलेंगे। यह स्पष्ट करना होगा ये बिहार की सरकार किसके साथ चलना चाहती है, किसके संविधान से चलना चाहती है। तो हम अपने बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहते हैं। बिहार बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहती है, तो आरक्षण में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और अब आरक्षण में जो नौकरियां जो निकल रही हैं, उसमें स्पष्ट रूप से आप कोटा स्पष्ट कीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ अभियान तेज होगा हमारा। हम अभी अति पिछड़ा के नगर निकाय चुनाव में जो हुआ है उसके खिलाफ हैं, और अगर 1 महीना के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं इस चुनाव को लेकर के, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आरक्षण को लेकर भूपेंद्र कुशवाहा, देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक अति पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हो, चुनाव नहीं होना चाहिए। और जब ये दोनों सरकारें, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हित ऐसी है, फिर विलंब क्यों हो रहा है? फिर क्यों रोका जा रहा है हमारे इस चुनाव को? फिर तो चुनाव होना चाहिए। तो दोनों अगर हितैषी है तो फिर विलंब क्यों है? राज्य सरकार में हितैषी अति पिछड़ा का, केंद्र सरकार में हितैषी अति पिछड़ा का, तो फिर ये खेल क्यों हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे हक, अति पिछड़ा का हक और हुकूक की लड़ाई का सवाल है। उनके साथ ये खिलवाड़, ये दोनों सरकारें या अति पिछड़ा के साथ विश्वासघात करती है, हम सबों के साथ विश्वासघात करती है। तो हम सभी मिलजुल करके फैसला लेंगे और इन सरकारों को सबक सिखाने का काम